हिंदी में कहावत है, अपने ही पैरों के कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब कि अपने नुकसान का जिम्मेदार खुद होना। ये तो नसीब की बात है, लेकिन कुछ नुकसान नसीब से कम अपनी मूर्खता से ज्यादा होते हैं। लोग अति आत्मविश्वास के चलते जान को जोखिम में डालते हैं और भगवान को प्यारे हो जाते हैं। आज हम अपनी वीडियो में जानने वाले हैं अपनी ही मूर्खता की वजह से मारे गए 10 लोगों के बारे में। ग्रेनेड सेल्फी। ग्रेनेड एक ऐसी चीज है जिससे हर किसी को जरा बच के ही रहना चाहिए, क्योंकि ग्रेनेड की निकली एक पिन आपको मौत का रास्ता दिखा देगी। रशिया में रहने वाले इंसान ने सोचा कि वो ग्रेनेड से पिन निकालकर एक सेल्फी लेकर जल्दी से पिन फिर से ग्रेनेड में डाल देगा, जिससे ये ग्रेनेड नहीं फटेगा या इस ग्रेनेड को दूर फेंक देगा, जिससे इसे कुछ नहीं होगा। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता जैसा आप सोचते हैं। इस इंसान ने ग्रेनेड की पिन निकाली और सेल्फी भी ले ली, लेकिन वो समय पे इस ग्रेनेड में पिन फंसा नहीं सका और ये ग्रेनेड फटने की वजह से उसकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार अलेक्जेंड्रा, जो इस मृत व्यक्ति का नाम है, वो सोच रहा था कि ग्रेनेड तब तक नहीं फूटेगा जब तक इसे हाथों से दूर नहीं फेंक देता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ओवर हाइड्रेशन। जब हम आसपास के लोगों को किसी गंभीर बीमारी से मरते देखते हैं तो हमें अक्सर सदमे में चले जाते हैं, और इस तरह की बीमारी हमें ना हो इसलिए थोड़ी ज़्यादा ही केयर करने लगते हैं। टीना क्रिस्टोफेरोसन की इसी आदत ने इसे मौत के मुंह में धकेल दिया। टीना ने अपनी माँ को पेट के कैंसर से जूझते हुए देखा था। माँ की दर्द भरी मौत देख टीना चाहती थी कि इस तरह की मौत टीना की कभी ना हो। टीना को लगा, अगर मैं ज़्यादा समय तक उपवास रखती हूँ तो मुझे पेट का कैंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए टीना ने खाना खाने से ज़्यादा पानी पीने पर जोर देना शुरू कर दिया। वो दिन में 15 लीटर तक पानी पी जाती थी। इतना पानी शरीर के लिए कभी अच्छा नहीं होता। इस वजह से टीना की किडनियां खराब हो गई, पानी उसके फेफड़ों में घुस गया और परिणाम स्वरूप टीना की मौत हो गई। अपनी मूर्खता से मरे लोगों में टीना से बेहतर उदाहरण शायद ही कोई हो सकता है। ओवर ड्रिंकिंग बियर। शराबी से कभी मत पूछो कि शराब से क्या होता है। हमें ही ये समझ जाना चाहिए कि कुछ लोग जीने के लिए पीते हैं, कुछ पीने के लिए जीते हैं। 2 पैग लगाए, भूल गए सुबह सब कुछ। मगर शराबियों के लिए शराब पीने की प्रतियोगिता आयोजित की जाए तो जनाब हजारों लोग हिस्सा लेने चले आएंगे। स्पेन में बियर पीने की प्रतिस्पर्धा आयोजित की गई थी। नियम आम थे, जो इंसान सबसे ज्यादा बियर गटक जाएगा वही इस प्रतियोगिता का विजेता कहलाएगा। जोआक्विन एल्केराज ग्रेशिया ने 4 लीटर बियर गटक के ये स्पर्धा जीत ली। उसने विनिंग कप भी अपने हाथों में उठा के अभिवादन किया और यह सब लाइव हुआ। लेकिन कुछ ही देर बाद जोआक्विन ने उल्टियां करनी शुरू कर दी। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो बच नहीं सका। बियर के ओवरडोज की वजह से जोआक्विन को जान से हाथ धोना पड़ा। वॉइस ऑफ ट्रेन। जब आपको ट्रेन से कहीं जाना होता है तो आप रेलवे स्टेशन पर जाकर टिकट लेके ट्रेन कब आने वाले इसकी जांच करेंगे। लेकिन एक रोमानियन व्यक्ति ने ज़रा अलग करने की सोची। उसने सोचा, मैं ट्रेन की पटरियों पर कान लगाकर बैठ जाऊंगा और जब ट्रेन करीब आएगी तो मुझे पता चल जाएगा। लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि इस इंसान को बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि जब ट्रेन आती है तो पटरियों से किस तरह की आवाज़ आती है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा था। और यही कारण इसके लिए ख़तरनाक साबित हुआ, क्योंकि ट्रेन आने के बाद से अनजान ये पटरियों से कान लगा के लेटा रहा और मारा गया। ट्रेन कब आके उसके ऊपर से चली गई उसे पता ही नहीं चला। ये मरने का सबसे मूर्ख तरीका ही कहा जाएगा। डंप रनर। इस दुनिया का सबसे तेज रफ्तार जानवर है चीता। चीता 88 किलोमीटर पर आवर की तेज गति से दौड़ सकता है। उसेन बोल्ट, ये सबसे तेज धावक, भी इसके आधे यानी 43 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। लेकिन ये बात एक डच युवक को हजम नहीं हुई। उसने कुछ एक्सपेरिमेंट करने की सोची। उसे लगा, अगर मैं कार की गति देकर चलती कार से बाहर निकलकर दौड़ता चला जाऊंगा तो इस दुनिया का सबसे तेज धावक बन जाऊंगा, क्योंकि कार की गति की वजह से पहले ही हमारे पास कुछ गति होगी। लेकिन ये आइडिया काफ़ी बकवास निकला, क्योंकि जब ये धावक तेज चलती गाड़ी से बाहर निकला तो वो जोर से अपने सिर के बल गिर गया और कार का पिछला पहिया उसके शरीर के ऊपर से चला गया। बेचारे को इस एक्सपेरिमेंट की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। क्रैश्ड बाय हेलीकॉप्टर। हेडफोन हमारे लिए जितने ज़रूरी हैं उतने ही वो हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। नॉइज़ कैंसलिंग हेडफोन की वजह से कई बार हमारे साथ हद हो जाती है, लेकिन लोग गाने सुनने के लिए चलती गाड़ी या भीड़ वाले रास्ते पर भी इनका इस्तेमाल करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। कनाडा में एक इंसान के साथ ऐसी दुखद घटना हो गई
जब एक इंसान मेल बॉक्स की ओर जा रहा था तो उसे हेलीकॉप्टर ने रौंद डाला। कोई भी जल्दी समझ नहीं पाया कि ये हुआ कैसे, लेकिन पता चला कि उस इंसान ने नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन पहने थे जिसकी आवाज़ काफ़ी ऊंची थी, इसलिए वो हेलीकॉप्टर करीब आने की आवाज़ सुन न सका और हेलीकॉप्टर ने उसे बुरी तरह से रौंद डाला। नो हेलमेट। आज भी कई लोग सोचते हैं कि बाइक चलाते वक्त हेलमेट की कोई ज़रूरत नहीं है। आप में से कई लोग आज भी हेलमेट के सिवा गाड़ी चलाते होंगे। न्यूयॉर्क अमेरिका में 550 लोगों ने बिना हेलमेट की बाइक रैली निकाली। उनका कहना था बाइक चलाने के लिए हेलमेट की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी इंसान हेलमेट के सिवाय बाइक चला सकता है। इस रैली में 55 साल के एक बाइकर जिसका नाम था फिलिप कॉन्टोस ने अपने बाइक पर से नियंत्रण खो दिया और जोर से ज़मीन पर गिर गया। इतना बुरी तरह से टकराया कि इसकी मौत हो गई। अधिकारियों ने कहा कि अगर फिलिप ने हेलमेट पहना होता तो उसकी मौत कभी ना होती। द डिवोर्स फायर। काफ़ी लोगों की फितरत होती है कि वो अपनी चीज़ें किसी और के हाथों में बर्दाश्त नहीं कर सकते। खून खौल सा जाता है उनका। एक पति पत्नी का झगड़ा हो गया, इस कदर पहुंच गया कि कोर्ट ने इसे डिवोर्स पर सुनवाई की और पति पत्नी का तलाक करवा दिया, लेकिन भरपाई के तौर पर पति के घर का मालिकाना हक पत्नी को दे दिया। लेकिन ये बात पति को बिल्कुल भी मंजूर नहीं हुई और उसने पत्नी को ज़्यादा कुछ ना मिले इसका इंतज़ाम करना शुरू किया। उसने अपने घर के बेसमेंट में मौजूद ऑयल टैंक में आग लगा दी। उसका इरादा था ये घर पूरी तरह से जल जाए, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि वो खुद के लिए कब्र खोद रहा है, क्योंकि उस घर से जिंदा निकलने के लिए उसने कुछ भी सोचा नहीं। इसके चलते धधकती आग में वो भी जलकर खाक हो गया। टू मच गेमिंग। साउथ कोरियन गेमिंग इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है। यहाँ के जवान लोग गेमिंग के पीछे काफ़ी ज़्यादा पागल नज़र आते हैं। 2.5 करोड़ से ज़्यादा साउथ कोरियन लोग गेम्स खेलते हैं। यह आंकड़ा देश की जनसंख्या के 43% जितना ज़्यादा है। इस वजह से साउथ कोरिया दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा गेमिंग मार्केट है। कुछ सालों पहले एक युवक जिसका नाम ली बताया जाता है, उसने तय किया कि वो कम से कम 50 घंटे बिना खाए पिए नींद लिए गेम खेल के दिखाएगा। लेकिन इसकी ये कोशिश इसके जीवन की आखिरी कोशिश साबित होने वाली थी। नेट कैफ़े में बैठकर ये बंदा गेम खेलता चला गया। बस कुछ मिनटों की नींद लेकर ये बंदा 50 घंटे लगातार गेम खेलता रहा। इसकी वजह से ली के शारीरिक अवयव थक गए थे और इसी थकान से उसे दिल का दौरा पड़ गया। इस दिल के दौरे से तो ली उभर नहीं पाया और उसकी मौत हो गई। गेमिंग के प्यार ने ली को जॉब छोड़ने पर मजबूर किया था और इसी प्यार ने उसकी जान ले ली। द हार्ट अटैक। हमारे आसपास कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो हमेशा फिटनेस की बातें करेंगे, आपको सलाह देंगे कि एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं, बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन एक्सरसाइज ज़रूरी है ये बार बार चिल्लाते रहना ये भी ज़रूरी नहीं है। खैर, अमेरिका के जिम फिक्स नामक व्यक्ति जॉगिंग के गुरु थे। वो लोगों को जॉगिंग कितनी ज़रूरी है बताया करते थे। उनकी द कंप्लीट बुक ऑफ रनिंग नामक की किताब 1977 में काफ़ी लोकप्रिय हुई। उस समय बेस्ट सेलर बुक में से शुमार किया गया। इस बुक के लोकप्रिय होने के बाद जिम फिक्स ने कहा कि ये समय अमेरिका के फिटनेस रिवॉल्यूशन का है। एक समय जिम फिक्स काफ़ी मोटे और स्मोक एडिक्ट इंसान थे, लेकिन एक्सरसाइज से वो फिट बन गए। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब जॉगिंग करते वक्त ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया। महज 52 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। जो इंसान जॉगिंग को लंबी उम्र का आधार बताता था, वो खुद जॉगिंग करते करते कम वक्त में ही मर गया। इसलिए काफ़ी अजीब ही लगता है।